वी आर स्टार्टिंग न्यू यूनिट दैट इज प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। हम लोगों ने यूनिट 1 किया था, दैट वाज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। यूनिट 2 हम लोगों ने किया कंज्यूमर्स बिहेवियर, ठीक है। नाउ द थर्ड इज प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, जो प्रोडक्शन कर रहा है। हु इज द प्रोड्यूसर? हु प्रोड्यूस, हु कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रोड्यूसर के एस्पेक्ट्स को देखना है। प्रोड्यूसर के एस्पेक्ट को देखने के लिए हमारे पास एक होता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन हमारा इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन एक्सप्लेन करता है कि हाउ इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर इंटर रिलेटेड, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट इज कॉस्ट, revenue. Cost means how much cost is acquired, how much cost is bear to produce goods. Revenue, how much earnings, how much inflow producer is getting. This is your outflow. This is producer's outflow. This is producer's inflow. Then theory of supply, बिल्कुल सेम वही है जो आपका थ्योरी ऑफ डिमांड था, उसका पूरा रिवर्स कर देंगे हम थ्योरी ऑफ सप्लाई में। और फिर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, जैसे हमारे लिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम था वैसे ही हमारे लिए प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ये सब हमें इसमें करने हैं टॉपिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। फंक्शन वर्ड आते ही हम क्या कहते हैं? इससे पहले भी फंक्शन आया है ना, डिमांड फंक्शन, क्या कहते हैं? फंक्शनल रिलेशनशिप। जैसे ही फंक्शन वर्ड आएगा वी से फंक्शनल रिलेशनशिप between input and output। इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। इनपुट हमारे क्या होते हैं? हमारे वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे इनपुट क्या होते हैं? जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, क्या हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये 4 हमारे इनपुट्स हैं। सो फॉर स्टडी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन वी नीड टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन, कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हम इनको शॉर्ट रन में किस किस को चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर हमारी इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सिर्फ लेबर है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो लेबर इज ओनली द फैक्टर विच कैन बी चेंज एज पर द नीड इन द शॉर्ट रन। इन द लॉन्ग रन वी कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो वन कंसेप्ट इज शॉर्ट रन, वन कंसेप्ट इज लॉन्ग रन, वन कंसेप्ट इज वेरिएबल फैक्टर, one concept is fixed factors। ये सब इंटर रिलेटेड है टर्म्स, इनको समझने के लिए। जैसे कि शॉर्ट रन, when some factors are variable and some are fixed। कुछ वेरिएबल हैं और कुछ फिक्स्ड हैं। तो वेरिएबल कौन से हुए? वेरिएबल हुए विच कैन बी चेंज्ड विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जो भी लेवल ऑफ आउटपुट के साथ साथ हमारा चेंज हो सकता है, जैसे कि लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, तो विच कैन बी चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट वेरिएबल फैक्टर है। और फिक्स्ड फैक्टर कौन से हुए? which cannot be changed
और ये सब इन द शॉर्ट रन। ये हो गया विच कैन नॉट बी चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट इन शॉर्ट रन। ठीक है, शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते, यानी कि फिक्स और वेरिएबल का जो डिफरेंस है दैट इज ओनली अकर्स इन शॉर्ट रन, बिकॉज लॉन्ग रन में तो ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, जितने भी हैं सारे वेरिएबल हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैन चेंज। पूरा का पूरा स्केल ऑफ प्रोडक्शन ही चेंज हो सकता है लॉन्ग रन में तो, जबकि शॉर्ट रन में हमारा कुछ फैक्टर्स वेरिएबल है और कुछ फिक्स्ड हैं। समझ में आई ये बात? तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड। व्हेन वी एक्सप्लेन दे आर इंटर रिलेटेड। समझ में आया? तो हम लोग सिर्फ इसको वेरिएबल लेके चलते हैं शॉर्ट रन में, बाकी सबको फिक्स लेके चलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो ये नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें आती है 3 टर्मिनोलॉजीज। एक होता है टीपी, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना है, टोटल अमाउंट, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली सर्विसेज तो हम डेफिनेशन में लिख देते हैं, मेनली ये गुड्स के लिए आता है। प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड। कभी भी हम ईयर नहीं लिखते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे ईयर की बात करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। हम कुछ पीरियड की भी बात कर सकते हैं, वो 1 महीना, 15 दिन, 3 महीने, 6 महीने भी हो सकता है। तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड, दैट इज टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। क्योंकि हम फिजिकल की बात कर रहे हैं इसलिए सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते। सर्विसेज आर नॉट फिजिकल, सर्विसेज आर नॉट टैंजिबल, सर्विसेज आर इनटैंजिबल। ठीक है, तो इसलिए टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स। जब हम टोटल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो फिर भी हम कह सकते हैं कि सर्विसेज हैं उसमें इंक्लूडेड, बट व्हेन वी से टोटल फिजिकल प्रोडक्ट दैट इज ओनली इंक्लूड्स गुड्स। ठीक है, देन एपी, बट हमारे क्योंकि सिलेबस में इतना माइन्यूट डिफरेंस है नहीं, हम लोगों के लिए सब कुछ सेम ही है, तो हम सिर्फ गुड्स की ही बात करते हैं। हम लोगों के लिए टीपी एंड टीपीपी दोनों सेम है। जैसे कि हमारे लिए एपी या एपीपी, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ये दोनों भी सेम है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जो भी टोटल प्रोडक्ट है अपॉन एल कर देते हैं हम इसे। एल मतलब लेबर होता है वैसे तो, बट हम ये प्रेजेंट करते हैं यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब क्योंकि हम वेरिएबल फैक्टर ही लेबर लेते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, एवरेज प्रोडक्ट इज टोटल प्रोडक्ट पर लेबर या पर वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट और एमपीपी। क्या फुल फॉर्म बनी, मार्जिनल प्रोडक्ट, और दूसरा क्या बना, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट।
ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे TPN माइनस TPN माइनस 1, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट इज गुड्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट बाय इंक्रीजिंग 1 additional unit. ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एक वेरिएबल फैक्टर की 1 यूनिट बढ़ाने से कितना टोटल प्रोडक्ट में चेंज आएगा, यानी कि अगर हम 1 लेबर बढ़ाएंगे तो उससे हमारे टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आएगा, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, तो ये 3 हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हमें इन तीनों को मिला के स्टडी पढ़ना है कि इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, बनाओ। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.